अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुम यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुम लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहता बिकुल्लि शैइन इल्मा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीदीन मुतक़द्दीन, आज का ये उन्वान हमारा टॉपिक रहेगा अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के ज़रिए क्या है। अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया क्या है। बीच में हमारा अगर किसी बुजुर्ग का उर्स या उनकी याद आई तो हम उस टॉपिक को लेंगे, वरना हम इसी टॉपिक पर कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के ज़रिए क्या क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में समझिए कि मेरे हाथ में जो किताब है इसी का दर्स हो रहा है, और ये किताब का नाम मिनहाजुल आबिदीन है। तसव्वुफ़ पर बहुत बेहतरीन किताब, तरीक़त और तसव्वुफ़ पर ये बहुत बेहतरीन किताब है। और इसके लिखने वाले हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अल शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 5वीं सदी हिजरी के बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इनके मुतालिक एक बड़ा वाक़या मशहूर है मेराज की रात का, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहि सलाम से 7वें आसमान पर हुई। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये जो इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हो गए, यानी जो काम बनी इसराइल के नबी करते थे वो काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं आपकी उम्मत के किसी आलिम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ये रिवायत बड़ी मशहूर है। फिर आलम अरवाह में आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस रूह को मुलाकात कराया था मूसा अलैहि सलाम से, उस रूह का नाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। मशहूर बातें और भी है इनके मुतालिक। 505 हिजरी आपकी वफ़ात है और 470 हिजरी गौसे आज़म की पैदाइश है, और 18 साल की उम्र तक गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिलान में रहे। फिर 18 साल की उम्र में जब आप गिलान से गौसे आज़म बगदाद शरीफ आए, उस वक्त बगदाद में जिसका इल्म की यानी जिसका इल्म की तोती बोली जा रही थी, जिसका इल्म का सूरज चमक रहा था, जब गौसे आज़म की उम्र 18 साल थी, जब आप बगदाद शरीफ आए गिलान से, उस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म जिसका चमक रहा था उस ज़ात का नाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप हिसाब लगा लें कि 470 हिजरी, फिर 18 साल की उम्र आप निकाल दें गौसे पाक की,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बगदाद में गौसे पाक इल्म हासिल करने आओ और उस वक्त सरकार इमाम मोहम्मद गजाली के इल्म की बोली बोली जा रही है तो आपसे मुलाकात ना हो। अगर हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन को सामने रखें और इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब कीमिया सादात या इह्याए उलूम को अगर सामने रखे तो ऐसा दिखता है कि गौसे पाक ने इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला से इतने मुतासिर हुए कि जो लफ्ज़ इमाम मोहम्मद गजाली की किताबों में मिलते हैं वही लफ्ज़ गुनियतुत तालिबीन में गौसे पाक की किताब में मिलते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जहाँ गौसे पाक का दौरे मुबारक हो उस वक्त के ये आलिम दीन है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिर और बातिन बेशुमार इल्म अता फरमाया। साथ ही साथ आप इल्म अक़लियात के भी बड़े ज़बरदस्त माहिर थे इमाम मोहम्मद गजाली। इल्म अक़लियात यानी यूँ समझे कि आज के दौर में साइंटिस्ट का इल्म, बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के ये साइंटिस्ट साइंसदान थे जो उस दौर में अक्ल वाले लोग थे। इमाम मोहम्मद गजाली के दौर मुबारक में अक्ल वाले लोग जो कुरान को हदीस को अपनी समझ और अपनी अक्ल से समझना चाहते थे तो हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली उनको उन्हीं की अक्ल से जवाब दिया करते थे। यानी कुरान हदीस बात, कुछ लोग होते जो कुरान की बात समझते नहीं, हदीस की बात समझते नहीं, वो कहते कि हम हमारी अक्ल में ये बात नहीं आती, कोई ऐसी बात बताओ जो हमारी अक्ल में बात समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप देखिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे मुबारक में एक शख्स जब ये आयत मुबारक कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ा कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, जो चाहे अल्लाह ताला कर सकता है, तो एक आदमी को ये बात समझ में नहीं आई। जो अक्लमंद था, अक्ल से बात समझना चाहता था, तो वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक छोटी सी शीशी लाकर कहता है कि आपका रब आप कहते हैं कि अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है, जो चाहे अल्लाह ताला कर सकता है, तो क्या अल्लाह ताला इस छोटी सी शीशी में ज़मीन आसमान चाँद सूरज को लाकर रख सकता है? और साथ ही साथ जब ज़मीन आसमान चाँद सूरज इसके अंदर आ जाए तो ना शीशी ना बड़ी हो ना छोटी हो ना पहली हो, जितनी शीशी उतनी रहना चाहिए, ना बड़ी होना चाहिए ना फैलना चाहिए ना छोटी होना चाहिए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उसको जवाब अक़ली तौर पर ही समझाया। ऐसा नहीं कि इसको फिर कुरान हदीस, वो तो कुरान हदीस का इनकार करने वाला था। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फरमाया कि हाँ अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। तो कहा फिर ये शीशी के अंदर सातों आसमान चाँद सूरज आ सकते हैं, फिर शीशी ना बढ़ना चाहिए ना फैलना चाहिए, इसका सबूत क्या है? तो आपने फरमाता वो तेरी ज़ात में ही अल्लाह ताला ने रखा है, तेरे खुद की ज़ात में इसका सबूत अल्लाह ताला ने रखा। वो चौंक गया कि मेरी ज़ात में ही इसका सबूत है? बोले हाँ। बोले क्या है? फरमाइए जो तेरी आँख है, आँख के अंदर जो पुतली है, पुतली के अंदर जो काला धब्बा है, उसके अंदर जो व्हाइट कलर का नुक्ता जो बिल्कुल छोटा सा है, जिससे तू देखता है, जब देखता आसमानों को है तो तेरी आँख में सातों आसमान भी आ जाते हैं, चांद सूरज भी आते हैं, ना आँख फैलती है ना बड़ी होती है। तो वो फौरन कलमा पढ़ लेता है। इसको तहरीर किस्म के लोग कहते हैं, आज के दौर में साइंटिस्ट उनको कहते हैं कि भाई हम अपनी अक्ल को बात मानते हैं। तो खैर इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ तसव्वुफ में, जहाँ तरीक़त में, इल्म शरीअत में अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त आपको मुक़ाम व मर्तबा अता फरमाया था, वहीं पर आप इल्म अक़लियात के भी बड़े ज़बरदस्त माहिर थे। अगर आपकी कीमिया सादात किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो खैर यहाँ तक आपको समझाने का मकसद ये था कि हम किस किताब का दर्स सुनने के लिए बैठे हैं, वो है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है तो चंद घाटियाँ हैं, उन घाटियों को तुझे पार करना होगा। उन चंद घाटियों में से आपने एक एक घाटी का जिक्र किया और फिर उसकी तफसील को बयान फरमाया। पहले आप देखें, फिर इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सुन,
अब तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है तो हजरत इमाम साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि पहले ये इंसान को समझना होगा कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है। पहले इसको समझना होगा। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो पहले खुद ये समझो कि तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा गया है, वजह क्या है इसको भेजने की। क्या खाने पीने के लिए भेजा गया है? अगर सिर्फ खाना पीना सोना ही मकसद होता दुनिया में इंसान को भेजने का मकसद अल्लाह ताला का, अगर इसलिए भेजता कि तुम खाओ पियो सो, जो आजकल जहर बन गया है, तो हमसे ज्यादा खाना 4 पैर का जानवर खाता है। फिर जानवर ही पैदा होना चाहिए, इंसान क्यों पैदा होता। हमसे ज्यादा सोना जो है खरगोश का होता है, वो ज्यादा सोता है। अगर सोने के लिए हम पैदा होते तो फिर जो है खरगोशी दुनिया में रहना चाहिए था। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर हम पैदा हुए हैं दुनिया में, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो हमसे ज्यादा शहवत और ख्वाहिशात मुर्गे में होती है, मुर्ग में, तो फिर सारी दुनिया में वही होना चाहिए था। तो पता चला कि सिर्फ खाने पीने के लिए, सोने के लिए या अपने ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ मकसद है जिसके तहत आपको अल्लाह ताला ने बनाया। कुरान में इसका जिक्र करते हुए कई जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को यूं ही पैदा नहीं किया। गौर करें आप, कुरान की आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को दुनिया में यूं ही पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारे पैदा इंसान को, खास तौर लफ्ज़ फरमाया, हमारे इंसान को पैदा करने का मकसद भी है। तो हम यूं ही पैदा किया। जब कुरान की ये आयत आ गई कि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को यूं ही पैदा नहीं किया, बल्कि पैदा करने का हमारा मकसद है। जैसा कि हम अपने घर से निकले हैं, इज्तिमा आने का हमारा मकसद था। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई इरादा होता है। लेकिन यहाँ दुनिया में आने का मकसद क्या है? अच्छा, यहाँ उनकी बात हो रही है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। हाँ, दहरिये लोगों की बात यहाँ नहीं हो रही है। दहरिये किस्म के लोग जो कहते हैं हम यूं ही पैदा हो गए, यूं ही जिंदगी गुजारेंगे, यूं ही मर जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। ये दहरिये किस्म के लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं, ना किसी मजहब को बिलीव करते हैं, ना जो है इस्लाम को, ना दीन को, ना कुरान को, ना हदीस को, ना क़यामत को, वो उनकी बात यहाँ नहीं चल रही है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, क़यामत पर यकीन रखता है, जो ईमान वाला, यहाँ उनसे बात हो रही है कि तुम्हें चाहिए कि तुम क्यों आए हो ये इसको समझो। यहाँ उनसे बात हो रही है। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक तो ये कि हमने यूं ही इंसान को पैदा नहीं किया, दूसरा फिर उसका मकसद, अल्लाह ताला उस मकसद को जाहिर करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब ये बता दिया गया कि तुम्हें क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया, पैदा किया गया है। ये आयत मुबारका पे साफ जाहिर हो गया है। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए जब हमें बनाया गया है, तो पहले याद रखिए अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अब पहला पढ़ो, इमाम मोहम्मद गजाली बयान फरमा रहे हैं मिनहाजुल आबिदीन में कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए तुम्हें पहली चीज क्या पार करनी होगी। पहले मकसद समझ गए, अब इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं जब तुम्हें मकसद समझ में आ गया तो तुम्हें पहला पड़ाव क्या है वो पार करना है। अब हमारा पहला पड़ाव की तरफ इमाम मोहम्मद गजाली जो कुरान हदीस की आयतें लाए हैं, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब ये बात हमें समझ में आ गई कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए फरमाया, पैदा किया गया है, तो एक बात और समझ लो कि अल्लाह ताला की इबादत बगैर उसकी पहचान के नहीं कर सकते, बगैर उसकी मारिफत हासिल करे, बगैर अल्लाह ताला की पहचान के कोई बंदा अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। क्योंकि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं उसके बारे में जानना तो भी जरूरी है ना, कि वो कौन है, क्या है, और उसके लिए क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि इसी जिस तरह अल्लाह की इबादत के लिए तुम पैदा हुए हो, अब सवाल करें एक चीज, तसव्वुफ यही है, यही तसव्वुफ है। सारे बुजुर्गान दीन देखिए इसी पे काम करें।
तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, और मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह का इस दर्जे में कुर्ब हासिल करने के लिए तुम्हें पहला पड़ाव, पहली चीज जो पार करना है, जो हासिल करना है, वो इल्म है। अब जाए पहला पड़ाव का नाम क्या है? इल्म। ये इल्म है जिसके इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए पहले तुम्हारा जो खत्म होना चाहिए वो इल्म है। इल्म जो है तुम्हें अल्लाह की मारिफत दिलाता है, इल्म जो है तुम्हें अल्लाह की पहचान दिलाता है, इल्म जो है तुम्हें अल्लाह के इबादत के अहकामात का समझ अता फरमाता है। बल्कि गोया इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इल्म बुनियाद है तो इबादत उसकी दीवारें हैं। इल्म बुनियाद है तो फिर इबादत उसकी क्या है? दीवारें हैं। अब बगैर बुनियाद के दीवारें खड़ नहीं सकते, तो बगैर इल्म के बंदा अगर कितनी भी इबादत कर ले वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता। इसकी एक मिसाल देते हुए इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जैसा कि देखो कि फरिश्ते जैसे कोई इबादत करे, क्या मिसाल दे इमाम मोहम्मद गजाली, फरिश्तों जैसे कोई इबादत करे, फरिश्तों जैसी, समझ रहे आप? फरिश्तों की इबादत क्या है? कभी आप पढ़े कुरान हदीस में आता है कि वो क्योंकि उनको ना उनको उंगली आती है ना नींद आती है, फरिश्तों को ना वो सोते हैं ना थकते हैं ना कोई नहीं, बल्कि अल्लाह के नूर से मैंने तो फिर सारा वक्त यूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए कोई वक्त भी नहीं रहता समझाने के लिए। 24 घंटे अल्लाह की इबादत में रहते हैं, 24 घंटे इबादत। इमाम मोहम्मद गजाली मिसाल देते हैं, फरमाते हैं अगर कोई बंदा बगैर इल्म के फरिश्तों जैसी इबादत करे। आज कितने बंदे ऐसे मिलेंगे आपको, सफेद दाढ़ियां हो जा रहे हैं लेकिन उनको तहारत के मसले नहीं मालूम, गुस्ल के मसले नहीं मालूम, फिर नमाज पढ़ रहे, नमाज में खड़ने का तरीका नहीं मालूम, रुकू का तरीका नहीं मालूम, उम्र हो गई 50-60 साल लेकिन नहीं मालूम, और समझ रहे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, ताज्जुब ये है सुनने के बाद भी कोई जुस्तजू नहीं है, सुनने के बाद भी कि जब बगैर इल्म के अल्लाह की बारगाह में इबादत कबूल नहीं होती और कई गलतियां हमसे होती है, तो सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। उसकी भी वजह में जो बयान करना है कि आज के दौर में वजह क्या है कि बंदा दीनी मिजाज क्यों उसके अंदर पैदा नहीं हो रहा, उसकी मिजाज के अंदर इखलास क्यों नहीं आ रहा, उसकी मिजाज के अंदर दीन से मोहब्बत क्यों पैदा नहीं हो रही है, क्यों वो शरीयत पर अमल करना नहीं चाहता, मुसलमान अहले ईमान की बात हो रही है। तो उसकी वजूहात पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 3 जुम्मे बयान किए हैं कि मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी, इस पर मैंने 3 जुम्मे अल्लाह के फजल करम से बयान किया। उसमें वजूहात मैंने बयान की है किन वजहों से बंदा इल्म हासिल करने सुस्ती कर रहा है, नमाज पढ़ रहा तो एक फॉर्मेलिटीज की तरह, यानी कि रस्म की तरह, हमारे पास रस्म होती है कि कुछ रस्में होती है बस एक रस्म की तरह, लेकिन उसको नमाज के ना शराइत मालूम, ना फराइज मालूम, ना वाजिबात मालूम। इसलिए यहाँ हमारी खानखा में ही होता था, हमारी खानखा में पहले हम जो बयान कराते हो फर्ज उलूम कोर्स कराते इसलिए है ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो। ये तरीका खानखाओं का रहा है, वजीफे देकर बिठा देना और जिक्र देकर बिठा देना, नवाफिल की कसरत करते रहना, और इल्म कुछ भी नहीं है, ना तारत जानता है, ना वजू के मसले जानता है, ना फराइज यानी बुनियाद नहीं जानता है। फिर इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते कोई फरिश्तों जैसी इबादत कर ले तब भी वो अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर इल्म के कर रहा है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकती है। फिर एक हदीस पाक में आता है, इमाम मोहम्मद गजाली इसी किताब मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जाहिल इबादत गुजार सारी रात इबादत कर रहा है, इल्म हासिल नहीं कर रहा, लेकिन रात भर नफिल नमाज पढ़ रहा है। आज कितने शौकीन है कि अगर उसको पता चल जाए कि आप एक जिक्र पढ़ते बैठ जाइए आप पर मौकिल हासिल होगा, उन्हें जाहिल रहेगा, लेकिन मौकिल की ख्वाहिश में 8-8 दिन नहीं पूरा 1 महीना चिल्ला करने का तैयार है, जबकि उसको फर्ज था इल्म हासिल करना, वो हासिल करने तैयार, उसको जुस्तजू ही नहीं है। सुनने के बाद भी तवज्जो नहीं है, ताज्जुब ये हो रहा है, सुनने के बाद भी जब उसको पता चल जाए, अरे भाई जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ NRC का मसला निकला तो हमको कितनी फिक्र हो गई थी कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए।
अरे ये तो हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है। क़यामत के दिन आपके जो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत कबूल होगी उसकी बुनियाद इल्म है। फिर हमारे पास क्यों न क़यामत का आखिरत की फिक्र पैदा हो रही है, ना क़यामत का ख्याल, ना हिसाब किताब का खौफ, ना डर। तो क्या वजह है? बस हम खाने पीने और रहने के लिए बस जिंदगी बसर कर रहे हैं फॉर्मेलिटीज की तरह। बस इतवार आ जाए या जुम्मा आ जाए तो बस थोड़ा बैठ जाए 1 घंटा, उसके बाद आप उनको जो करना है। जो बच्चा अगर तरबियत चाहता है ना तो उसकी हरकतें बताती है, उसकी आदतें बताती है कि वो इंटरेस्ट लेता है उन कामों में जिसको उसको सीखना फर्ज है, लाजिम है और जरूरी है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि इमाम मोहम्मद गजाली उस हदीस पाक को लिखते फरमाते कि एक बंदा जाहिल है, जाहिल इबादत पूरी रात इबादत कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जाहिल का रात भर नफिल पढ़ना उससे बेहतर है एक आलिम का इशा की नमाज पढ़कर सो जाना। अल्लाह उससे ज्यादा उस आलिम को सवाब अता फरमाता है। गौर करने की बात है, एक बंदा रात भर नफिल पढ़ रहा और एक आलिम इशा पढ़कर सो गया, इल्म है उसके पास। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उस रात को पढ़ने वाले को उसको तारीख ही नहीं मालूम है, ना इबादत का, ना नमाज का, ना शराइत ही नहीं जानता है। इसलिए एक क़यामत की निशानियों में से निशानी के लोग हर दीन को हल्का ले लेंगे। आज यही हो रहा है, हमने दीन को इजी ले लिया, हल्का ले लिया। बस दीन क्या समझा, नमाज पढ़ लो, फॉर्मेलिटीज अदा हो गई। जो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 177 फरमाया लैसा बिर्रा, दीन ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो। फिर पूरे दीन को इस आयत मुबारक में बयान फरमाया। लेकिन आज हम रस्मी तौर पे मुसलमान हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि खानखा के खास तौर मुरीदीन इस पर तवज्जो ना दे। मैं कहूँगा पर्सनल तौर पर उनसे सवालात कर उनसे पूछूंगा कि तुम्हें याद होना चाहिए कि नमाज के शराइत क्या है, फराइज क्या है, ताहरत के फराइज क्या है, वुजू के फराइज क्या है। जो बुनियादी अहम चीजें इल्म है, कम से कम उतना इल्म हासिल करना जिससे आपकी इबादत दुरुस्त हो जाए। ये तो हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना कि आपको आलिम बनना जरूरी नहीं है, मुफ्ती बनना जरूरी नहीं है, हाफिज कुरान बनना जरूरी है। इतना इल्म हासिल करना लाजिम और जरूरी है ताकि तुम्हारी इबादत दुरुस्त हो जाए और तुम्हें हलाल और हराम के मसले मालूम हो जाए। ये तो हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और औरतों पर भी फर्ज है। लिहाजा ये आयत मुबारका इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आयत मुबारका में पहली आयत मुबारका जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। देखो मैं कोई ख़वातीन बहस करी सोड़ियों पर रखे, उतरो बोलो उनको, दुरूद शरीफ पढ़िए, उतरो बोलो, नीचे उतर के जाओ बोलो, क्यों बहस कर रहे हो ना। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए इल्म जो है, अब आ जाए इल्म पहला पढ़ो, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का जरिया। तो मैंने बुनियादी बात बताई, ये आयत मुबारका जो मैंने पढ़ा है, ये आयत मुबारका 28वां पारा सूरह तलाक़ 28वें पारे की आयत मुबारका है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन। अल्लाह इरशाद फरमाता है और अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर जमीनें। हुक्म उनका दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है और अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहीत करता है, घेरा हुआ है, मुहीत है। अब ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफत का जिक्र किया, वो है इल्म। क्या है? यानी इल्म अल्लाह की सिफत का भी नाम। इल्म क्या है? अल्लाह ताला की सिफत का भी नाम है। अब इल्म, अच्छा यहाँ एक और बात मैं क्लियर करता चलूं कि अल्लाह का इल्म, यहाँ पर अक़ीदा वहाबी को यही बात समझने के लिए प्रॉब्लम भी हुआ और यही बात उनको समझाने के लिए प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह ने उनको के दिल दिमाग से हिदायत खींच ली है कि उनको यहाँ पर बात समझ में नहीं आती है। वो क्या चीज़ है? सुनिए आप कि हज़रत बुज़ुर्गान दीन और मशाइख़ इज़ाम ने यहाँ एक बहुत प्यारी बात बताई है कि अल्लाह का भी इल्म है और हुजूर को भी तुम आलिमुल गैब मानते हो। यानी
आलिमुल गैबी व शहादा ये सिर्फ खासा है अल्लाह ताला के लिए, और हुजूर का जो इल्म है वो खासा नहीं है। तो मैं यहाँ एक जिक्र करता चलूँ कि यहाँ ताकि पता चले कि अल्लाह के इल्म में और अंबिया अलैहिस्सलाम के में और खास तौर हुजूर के इल्म में क्या फ़र्क है। एक फ़र्क को समझ लीजिए आप। पहले एक मिसाल देती है, उलमा किराम ने बयान फरमाया, अल्लामा खाजी अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला ने शिफा में भी अपने इस बात का जिक्र फरमाया। आप फरमाते कि देखो सारे नबियों सारे वलियों का इल्म हुजूर के इल्म के सामने ऐसा है जैसा कि हुजूर का इल्म समंदर, तो इन सारे नबियों वलियों का इल्म खतरा है ना। हुजूर का इल्म क्या है? समंदर। सारे नबियों और वलियों का इल्म हुजूर के इल्म के सामने खतरा है, ये बात ज़हन में रखिए। लेकिन अल्लाह ताला का जो इल्म है वो उसके लिए कोई इहाता नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म का कोई, क्योंकि समंदर का इहाता होता है, इसलिए हुजूर के इल्म की एक मिसाल दी गई। अल्लाह ताला के इल्म की इसलिए मिसाल नहीं दी जा सकती क्योंकि अल्लाह के इल्म का कोई इहाता कर ही नहीं सकता। समंदर की भी एक हद होती है ना। तो इसलिए हुजूर का इल्म क्या है? सारे अंबिया और औलिया के सामने समंदर है, और उनके अंबिया और औलिया का इल्म हुजूर के इल्म के सामने खतरे के बराबर है। लेकिन अल्लाह का इल्म क्या है हुजूर के इल्म के सामने? तो हम उसकी कोई हद नहीं मुकर्रर कर सकते। हम उसको ये मिसाल भी नहीं दे सकते कि अल्लाह का इल्म समंदर के ना, बल्कि अल्लाह का इल्म की कोई हद नहीं, क्योंकि अल्लाह का जिस तरह अल्लाह ताला जो है वाजिबुल वजूद है, उसी की इबादत की जाती है, तो जिस तरह उसकी कोई मिसाल अल्लाह ताला की नहीं दे सकते, इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बस यूं समझिए, अब यहाँ आकर उलमा ने समझा, यूं समझिए कि हुजूर के इल्म की एक हद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म की क्या है? एक हद है, और रब के इल्म की कोई हद नहीं है। ये फर्क पहले समझ जाइए आप। इल्म हुजूर अल्लाह की सिफत है, तो मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अल्लाह के इल्म में और अंबिया और अल्लाह के महबूब के इल्म में फर्क क्या है कि अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है, और अंबिया और मुस्तफ़ा करीम के इल्म की एक हद है। एक चीज। और दूसरा, अल्लाह ताला का इल्म जाती है, वो खुद से जानता है कल क्या होगा, उसको किसी ने बताया नहीं। वो खुद से जानता है कि क़यामत तक क्या होगा, वो खुद से जानता है, हर चीज का वो खुद से जानने वाला है। तो अल्लाह ताला का इल्म जाती है, और अंबिया का इल्म खासर मुस्तफ़ा करीम का इल्म अताई है। ये फर्क भी ज़हन में रखना चाहिए, ताकि कोई अल्लाह उसके रसूल में माज़अल्लाह कोई बराबरी का ज़हन में शक भी लोग पैदा ना कर सके, और हमारे ज़हन में शक आए भी ना। तो लिहाजा अल्लाह का इल्म जाती है और मुस्तफ़ा करीम का इल्म अताई है, यानी अल्लाह की अता से हुजूर सब जानते हैं। अल्लाह ताला के बताने से हुजूर सब जानते हैं, और अल्लाह उसके रसूल के बताने से औलिया अल्लाह भी जानते हैं। तो खैर यहाँ इस बात पर हमारी टॉपिक बाद में होगी। तो इल्म अल्लाह की सिफत भी है, और कुरान पाक में जो पहली आयत उतरी वो क्या है? सब जानते हैं, इक़रा, पढ़िए। कुरान की पहली आयत उतर रही है कुरान में, पहली आयत के पढ़िए। तो यहाँ से भी इल्म की फजीलत हमें समझ में आ रही है। इमाम साहब ये फरमा रहे, इमाम मोहम्मद गजाली, अल्लाह की इबादत के लिए तुम पैदा हुए हो, तो अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल करना होगा, और अल्लाह ताला की मारिफत उसकी पहचान के लिए तुम्हें सबसे पहले इल्म हासिल करना होगा। सबसे पहले तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। यही बात जो है इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि इल्म क्या है? इल्म बुनियाद है। किसका? इल्म बुनियाद है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। इल्म इबादत की बुनियाद है, और इबादत जो है उसके दीवारें हैं। ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं। अब उसके बाद यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक यहाँ हदीसें बयान फरमा रहे, इल्म की फजीलत पर मैं बयान कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने जिक्र भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। सुस्ती का हली को ख़त्म करिए, चेहरे मत उतारिए। सुस्ती का हली है तो बाहर जाकर टहल कराओ।
लिहाजा आज जो है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, एक हदीस लाते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की तरफ एक बार नजर मेरे नजदीक, आलिम की तरफ एक बार नजर मेरे नजदीक 100 बरस रोजे रखने और 100 बरस रात को नफिल पढ़ने से बेहतर है। यह हदीस किसमें है? मिनहाजुल आबिदीन में। फिर आप कितनी बड़ी बात है, आलिम की तरफ, अब उसकी आलिम की तरफ एक नजर देखने वाले। अच्छा, यहाँ बात समझ में आ गई। जो रिसाला कुशैरिया में तसव्वुफ की बड़ी मोतबर किताब है रिसाला कुशैरिया, उसमें मौजूद है रिवायत कि वली की सोहबत में एक लम्हा गुजारने वाला उसके लिए 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो लोग को बात समझ में नहीं आती। तो अरे ऐसा कैसा वली की सोहबत में बैठ जाए तो 60 साल की इबादत से बेहतर वली की सोहबत है? तो अब ये हदीस देखे आलिम को जो एक नजर देख ले उधर फरमा रहे हैं। और आलिम से मुलाकात उलमाए रब्बानियीन है जो इल्म बेचने वाला ने, मैं आगे चलकर बताऊंगा। जहाँ आलिम की फजीलत को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, तो जो इल्म को इसलिए हासिल करता है ताकि लोग उसकी इज्जत करें, ताकि लोग वो इल्म के जरिए दुनिया कमाए, तो उस पर सख्त अज़ाब भी है। या इल्म नाफे उलमाए रब्बानियीन की बात चल रही है, तो अब देखे हजरत इमाम यहाँ ये बात रिवायत समझ जाए कि 100 साल की इबादत, रोजे 100 बरस के रोजे, 100 बरस के रात के नफिल। यहाँ लोग परेशान होते हैं रिसाला कुशैरिया में कि वली की सोबत में बैठो एक लम्हा 60 साल की इबादत से बेहतर कैसा हो सकता है? तो यह हदीस आ गई है कि जो एक आलिम को देख ले तो 100 साल के रोजों से और 100 साल की नफिल नमाज से बेहतर है। जो हुजूर खुद बयान फरमा रहे हैं, इसको और आसान करके मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए एक बंदा किसी मुकाम तक पहुँचता है 60 साल की इबादत करते। एक बंदा उस मुकाम को हासिल करने के लिए, अल्लाह का वो खुर्ब हासिल करने के लिए उसको 60 साल इबादत कर रहा है। और अल्लाह का वली क्या करता है, कभी अपने साथ बैठने वाले को नजरदार कर एक लम्हे में वहां पहुंचा देता है। इसको और आसान करके मैंने समझाया, वली की नजर क्या होती है कि उनकी सोहबत में बैठने वाला एक बंदा 60 साल लगा इबादत करते करते उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, और एक वली है जो अपनी सोहबत में बैठाकर एक लम्हे में वहां पहुंचा दिया। तो समझ में आए ना कि वली की एक सेकंड की संगत 60 साल की इबादत से बेहतर क्यों है? तो असल में मुकाम और मर्तबे की बात है। हदीस भी आ गई, यहाँ तो 100 साल का जिक्र है, वहाँ 60 साल का जिक्र है। एक और हदीस इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाला जन्नती ना बताऊं? सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाला जन्नती ना बताऊं? सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा है, मेरी उम्मत के इल्म की फजीलत सुने आप। हाँ, बगैर इल्म की मारिफत नहीं हासिल होती, बगैर इल्म के कोई बंदा अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकता। लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये अहादीस से साबित है कि इबादत से इल्म अफजल है। इन हदीस, दो हदीसों का जिक्र करते फरमाया इमाम मोहम्मद गजाली कि इबादत से इल्म अफजल है, लेकिन इल्म के साथ साथ इबादत भी जरूरी है। पहले फरमा रहे हैं कि इबादत से बेहतर इल्म है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास इल्मी महफिल क्यों होती है, क्यों सलात व तस्बीह की नमाज नहीं हो रही है शब जागने की रातों में, क्यों जो है वज़ाइफ नहीं बताए जा रहे हैं? मैंने कहा पहले बुनियाद तो मजबूत करो, पहले इनका ट्यूशन तो लेकर देखो। इल्ला माशाल्लाह जैसे हम जनाब नवीद साहब बयान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको कितने इल्म आए, एक सवाल जवाब कर दो पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको थोड़ा याद होगा, लेकिन इल्ला माशाल्लाह एक दो जने जवाब दे सकेंगे उन बातों का। लिहाजा इल्म यानी बुनियाद है। इमाम मोहम्मद गजाली क्या फरमाया, इबादत से अफजल इल्म है। इस जुमले पर गौर फरमाएं, इबादत से अफजल इल्म है, लेकिन इल्म के साथ साथ इबादत भी जरूरी है। बगैर इबादत इल्म का कोई फायदा नहीं, जिस तरह बगैर इबादत इल्म का कोई फायदा नहीं। क्योंकि इल्म यानी एक बंदा इबादत कर रहा है लेकिन उसको इल्म नहीं है,
तो फरमाया ऐसे कोई अल्लाह के वो फायदामंद नहीं है, लेकिन इल्म हो और इबादत नहीं है ये भी फायदामंद नहीं है। फिर फरमाते हैं लेकिन सुनो, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं बगैर इबादत का इल्म का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इल्म दरख्त के मानिद है, इल्म दरख्त के मानिद है और इबादत उसके फल की तरह, उस झाड़ के फल की तरह, और दरख्त की कदर उस झाड़ की इज्जत फल से होती है। अगरचे दरख्त असल है, दरख्त असल है, और लिहाजा बंदे के लिए इल्म इबादत दोनों का होना जरूरी है। इसलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का कौल आप लाते फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया इल्म को इस तरह हासिल करो कि इबादत को नुकसान ना पहुंचे। बोलना मोहब्बत सुभान अल्लाह, क्या जुमला फरमाया ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इल्म को इस तरह हासिल करो कि इबादत को नुकसान ना दे, और इबादत इस तरह करो कि इल्म को नुकसान ना हो। इबादत इस तरह करो कि इल्म को नुकसान ना हो, और ये बड़ी पुख्ता बात है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं ये बड़ी मजबूत और पुख्ता बात है, इल्म और इबादत दोनों का होना जरूरी है। अब ये रिवायत से भी आपको इल्म की अहमियत और उसका मुकाम और मर्तबा आपको पता चल रहा होगा कि इल्म कितना अहम है और जरूरी चीज है। अब यहाँ अच्छा एक और हदीस पाक मैं आपके सामने बयान करता हूँ इल्म के मुताल्लिक, ताकि आपको और अच्छी तरह से पता चल जाए। फिर उसके बाद हम इल्म की जो 3 किस्में हैं उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम लोग 4 में से 1 बना करो, 5वां ना बनो। 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। जब भी हदीस में जिक्र आ जाए कि तुम अगर ये करोगे तो हलाक हो जाओगे, ये करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर उलमा ने एक बड़ी प्यारी तफसील बयान फरमाई कि हलाक का मतलब क्या है, और अगर ये पढ़ो तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है। तो ये दोनों को मतलब समझ जाए, ताकि जब भी कोई आलिम आपके सामने कहे ये काम करोगे तो हलाक हो जाओगे, ये काम करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाओगे, तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। तो उलमा ने यहाँ बयान फरमाया कि हलाक होने का मतलब ये है कि उस बंदे का ईमान कहीं ना कहीं आकर डगमगाता है, यानी ईमान जाने का पूरा खतरा है। हलाक होने का मतलब क्या है? ईमान जाने का पूरा का खतरा है कि इस बंदे का ईमान मरते वक्त सलामत नहीं रह सकता। इसलिए फरमाते हैं हुजूर अगर ये करोगे तो तुम हलाक हो सकते हो। हलाक का मतलब तुम्हारा तुम मरने, तुम एक्सीडेंट तुम्हारा टक्कर नहीं होती, मतलब तुम्हारा ईमान जो सबसे बड़ी दौलत है वो खत्म हो सकती है। और जहां हदीस में आता है कि ये पढ़ो, जैसे दुरूद पाक पढ़ो 10 गुना माफ, तो लिहाजा जहां हदीस में आता है कि ये पढ़ोगे तो गुनाह माफ हो गए, तो इस गुनाह से मुराद कबीरा यानी बड़े गुनाह नहीं, सगीरा गुनाह माफ होते। ये 2 जुमले ज़हन में रख ले। अब हदीस सुनिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया 4 में से तुम 1 बनो, 5वां ना बनो। 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। अब वो 4 क्या है जो हुजूर फरमाते हैं अपनी उम्मत को तुम 4 में से 1 तो बनो। फरमा हुजूर से पूछा हुजूर क्या है? फरमा या तो आलिम बनो, बोलो मोहब्बत से, या तो आलिम बनो, फिर या तो इल्म हासिल करने वाला बनो, या तो आलिम बनो, या तो इल्म हासिल करने वालों बनो, या तो तीसरा फरमा या तो आलिमों की सोहबत में बैठने वाले बनो, और चौथा फरमा कि या तो उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। या तो आलिम बनो, या तो इल्म हासिल करने वाले बनो, या तो फिर उनकी सोहबत में बैठने वाले बनो, या फिर उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। आलिम बनना, या तो इल्म हासिल करने वाला बनना, या तो उनकी सोहबत में बैठने वाला बनना, या तो फिर उनसे मोहब्बत करने वाला बनना। 5वां नहीं बनना। हुजूर फरमा रहे हैं 5वां मत बनो, या ना तुम ना इल्म हासिल ना आलिम हो, ना इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ना उलमा की सोहबत में बैठ रहे हो, ना उलमा से मोहब्बत करते हो। तो लिहाजा 5वां क्या है? तुम ये चारों भी नहीं करो तो 5वां बनोगे तो हुजूर फरमाते तुम हलाक हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। अब गौर करें, ये यहाँ पर अब आपको मैं लेकर चलता हूँ ये तमाम हदीसें सुनाने के बाद। फिर यहाँ पर इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखो, क्योंकि इल्म आने के बाद बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है। खौफ खुदा ये ईमान का दारोमदार है।
इल्म, अमल, इखलास। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, इल्म, अमल, इखलास, खौफ खुदा ऊपर का दर्जा। उसकी एक मिसाल देते फरमाते कि इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो इंसान ही नहीं जो इल्म हासिल ना करा। अब आप इल्म की भाई बताओगे हमें कितना इल्म हासिल करना, लेकिन पहले आप सुने इल्म की फजीलत। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते वो इंसान है ही नहीं, इंसान तो है खारा पीरा, लेकिन उसके अंदर जानवर वाली सिफतें मौजूद, जानवर वाली हैवानात वाली सिफतें उसके अंदर है, हैवानात वाली आदतें उसके अंदर है, हैवान वाली आदतें उसके अंदर आ जाती है जिसके अंदर इल्म ना हो। होता इंसान है लेकिन हैवान वाली जिंदगी गुजारता है, जानवर वाली जिंदगी गुजारता है। जब आज हो रहा है ज्यादातर, बस उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जिंदगी गुजार रहा है। तो जानवर जैसा जिंदगी गुजारता है, खाना पीना सोना, वही हाल हो रहा है। तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं वो इंसान हलाक है। हलाक का मतलब समझ गए ना आप? वो इंसान हलाक है जो जिसके अंदर हैवान की आदतें, हैवान की सिफतें हो। और फरमाते हैं हाँ वो हैवान वाली सिफतें इसके अंदर खत्म होना चाहिए, तो उसको इल्म हासिल करना होगा। ये हैवान वाली आदतें जब कब जाएगी, इल्म हासिल करना होगा। क्या प्यारी बात, क्योंकि मैंने कहा ना इमाम मोहम्मद गजाली इल्म अक़लियात के भी बड़े माहिर हैं। तो कुछ बातें कुरान हदीस से सुनाकर अब आपको अक्ल से समझा रहे कि इल्म की फजीलत क्या है, अकली तौर पर तुम्हें बताया जा रहा है इल्म क्या है, इनकी फजीलत क्या है, ताकि तुम जागो। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमान कि अगर इंसान के अंदर हैवान और जानवर जैसी आदतें आती है, कब? जब उसके अंदर इल्म ना हो। और आज देख लो कितनी आपको कितनी मिसालें दूं इस बात के कि आज इल्म नहीं होने की वजह से बंदा एक मुसलमान नमाज में ना उसके शराइत जानता है, ना फराइज जानता है। नमाज तो नमाज है, ताहरत और गुस्ल के मसले मसाइल नहीं जानता, मस्जिद में आकर बैठने के तरीके नहीं जानते, और ना जाने उसके अंदर किस तरह के हरकतें पैदा हो गई है। बस वो जी रहा है तो सिर्फ 3 चीज के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा मकान के लिए। ये 3 चीज जहन में बैठ गई उसके कि एक अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बस ये चीज है। मैंने कहा जानवर भी यही चाहता है। तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं अगर इंसान है और उसके पास इल्म ना हो तो वो हैवान वाला है। अगर उसके अंदर से हैवान की आदतें खत्म होना चाहिए तो उसको इल्म हासिल करना चाहिए। तो वो इल्म हासिल करता है तो उसको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है हलाल क्या है, हराम क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है हलाल क्या है, हराम क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है जायज क्या है, नाजायज क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है तौहीद क्या है, नबूवत क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चलता है आखिरत क्या है, क़यामत क्या है। इल्म आ जाता है तो पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ। और इल्म आने के पता चलता है माँ बाप का मुकाम मर्तबा क्या है। इल्म आने के बाद ही पता चलता है कि हलाल रोटी का जरिया कितना बेहतरीन होता है। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली अक़ली तौर पर समझाते फरमाते हैं कि देखो तुम इल्म बनो, इंसान हो, इल्म नहीं तुम हैवान हो, यानी हैवान वाली आदत तुम्हारे अंदर है। आप देख लीजिए ये बात कितनी, मैं कहता हूँ पुख्ती बात है, मजबूत बात है। हैवान वाली सिफतें आप कहना यानी इंसान है लेकिन हैवानों जैसी आदतें, बात करिए गाली देना, लड़ाई झगड़े कर देना, गाली गलौज कर मारम तोड़ी कर चले जाना, हर एक से लड़ते बैठना, किसकी आदत है? जानवर की आदत है। छीड़ फाड़ मारम तोड़ी ऐसे हैवानात जानवरों की आदत है। तो शेर को कोई इंसान नजर आ जाए तो वो चीड़ फाड़ करने तैयार हो जाता है। तो हैवान जैसी आदतें इंसान होने के बाद भी है। अब उसकी आदतें अंदर से जाना है तो इल्म का नूर लाना होगा। इल्म जो है एक नूर है। और इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते चलिए पहला पढ़ो तुमने पार कर लिया, इल्म हासिल कर लिया। अब फरमाते इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म हासिल करने के बाद तुम इंसान तो बन गए लेकिन असल इंसान उस वक्त होगे, यानी इल्म हासिल कर लिए, एक हैवानत वाली सिफत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे अंदर दूसरी सिफत पैदा ना हो जाए। फरमाया गया हुजूर वो क्या है? फरमाया इल्म हासिल कर लिया, अब उस पर अमल करने वाले बन जाओ। इल्म के पर क्या करना है?
अमल करना है। जब तक सहाबाए कराम क्या फरमाते थे हुजूर को, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तक हमें इल्म नहीं था, नबूवत का चांद जब तक तुलू नहीं हुआ था, नबूवत का सूरज जब तक निकला नहीं था, हम क्या थे? सहाबा कहते थे हुजूर को अक्सर, हम तो अपने पैर की एड़ियों पर पेशाब करने वाले लोग थे। हम तो अपने पैर की एड़ियों पर पेशाब करने वाले। सहाबा का इखलास देखिए, क्या कहते थे हुजूर को, ये हमारे लिए तरबियत है असल में। हम तो अपने पैरों की एड़ियों पर पेशाब करने वाले लोग थे। ये मुस्तफा करीम का सदका है कि हमें ऐसी आदतों से निकाल कर इल्म के उजाले में पहुंचाया है ना। इल्म जो है तुम्हें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाता है। जब इल्म आ जाता है, अखलाक आ जाता है, मिजाज आ जाता है, अदब आ जाता है, ताजीम आ जाता है। मैं कितनी बातें बताऊं, लेकिन इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इल्म के साथ अमल होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इल्म है, अमल नहीं है, तो तब भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। इल्म के साथ अमल जरूरी है। सहाबा इकराम की जिंदगी को देख लीजिए आप, जब भी कुरान की कोई आयत और हदीस निकलती, क्योंकि सहाबा इकराम की जिंदगियों को अल्लाह ताला ने कुरान हदीस के जरिए हमारे लिए नमूना बनाया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही मान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने मान लाया। तो उनके तरीके को, उनके, आप कहेंगे आप उनका तरीका क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा कुरान में अल्लाह कहता है कि उनके जैसा ही मान लाओ, उनके जैसा अमल लाओ। तो सहाबा का तरीका क्या था? इल्म जब हो जाता ये नहीं करना है, तो आप सहाबा इकराम वो काम नहीं करते थे। और जब कोई कुरान की आयत उतर जाती, उस पर अमल करने की बात आती, तो सहाबा सबसे आगे नजर आया करते थे। जैसा कि आप देखें कुरान की चौथे पारे की पहली आयत उतरी। कुरान है चौथा पारा और पहली आयत पढ़े आप, जिसमें अल्लाह फरमाता है क्या ईमान वालों, अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज को सदका करो, अपनी पसंदीदा चीज को खैरात करो, सदका करो। अब पसंदीदा चीज क्या? जब ये आयत मुबारक उतरी, तो उसी वक्त एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे थे, कहने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत उतरी है। हुजूर ने आयत पढ़कर सुना है, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज खैरात करो, सदका करो। तो अब एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा पसंद मेरे बेर का झाड़ है, मैं अल्लाह के लिए सदका करता हूँ। बाग था आपका पूरा, आपने फौरन अल्लाह की राह में सदका कर दिया। देखिए अमल का जज्बा। एक साहब उठे करे, हुजूर मुझे सबसे ज्यादा पसंद, मुझे जो पसंद है ना वो शक्कर है। आप गए घरों से शक्कर की बोरियां लाकर हुजूर की बारगाह में दे दिए, बोलो ना सुभान, सदका दिया ताकि वो गरीब गुरबा लोगों से फायदा उठा सके। लिहाजा ये सहाबा इकराम का जज्बा कि जब कोई हदीस या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान या अल्लाह का कलाम में कोई आता तो फौरन अमल का जज्बा हो जाता, उस पर फौर अमल किया जाता। आज हमारे पास इल्म है कि नमाज नहीं पढ़ने से क्या होता है, फिर भी अज़ान नमाज पढ़ने अज़ान होती है, हमारे दिल में ना असर होता है, ना मिजाज तब्दील हो रही है। वजह क्या है? दुनिया की मोहब्बत वजह इसकी है। क्या बस सिफत हमारे अंदर जो है ना दुनिया भी आ गई है। अब इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं दोनों चीजें तुम्हारे अंदर आ गई, इल्म और अमल, लेकिन फरमाते नहीं अब भी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे अंदर तीसरी चीज पैदा ना हो जाए। क्या? इल्म अमल। फरमाते तीसरी चीज इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। इखलास क्या है? इखलास उस अमल को कहते हैं कि बंदा जो अमल करे अल्लाह की रजा के लिए करे। अगर एक बंदा इल्म भी हासिल इस नीयत से करे कि लोग मेरे हाथ चूमे, मेरे पैर चूमे, आलिम भी इस नीयत से बने कि मैं इसके जरिए लोगों के ऊपर अपना रुआब बताऊंगा, दबदबा बताऊंगा कि तुम जाहिल लोग हो, मैं आलिम हूं, तुम क्या हो, मैं क्या हूं। अरे इल्म भी, कुरान हदीस का इल्म भी इस नीयत से हासिल करे कि सामने वाले को दबाने के लिए, दबदबा बताने के लिए और सामने वाले के ऊपर रुआब जताने के लिए और उस इल्म के जरिए दुनियावी माल कमाने के लिए, तो ऐसे आलिम को अल्लाह दोज़ख में डालेगा। क्यों? क्योंकि हर अमल अगर इल्म भी हासिल कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में, दाऊद दुआ करो कि अल्लाह मुझे इल्म दे लेकिन इल्मे नाफे अता फरमा। इल्मे नाफे यानी इल्म भी अल्लाह की रजा के लिए हासिल करना। आपका ये इखलास किसको है? हर अमल में अपने अंदर इखलास पैदा करे, हर अमल में, चाहे कोई भी अमल करे। आप बारगाह में आ रहे हैं अल्लाह के लिए, आप बारगाह में कुछ काम भी कर रहे हैं ना खुदा के वास्ते, किसी को मिल रहे हैं, किसी से सलाम दुआ कर रहे हैं,
क्योंकि इसलिए कि अल्लाह का रजा है कि मुसलमान का हक अदा करे, इसलिए सलाम करो। अल्लाह यानी हर वक्त अल्लाह की रजा। जैसे कि इसकी मिसाल में आपको देखता हूँ, इखलास नहीं है, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इल्म है अमल है, लेकिन तकब्बुर आ जाए इखलास नहीं है तो अल्लाह तुम्हारी इबादत को मुंह पे मार देगा। उसकी मिसाल देके मैं आपको सुनाता हूँ, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। आप जितने बैठेंगे ना, खानखा में काम करने वाले भी सुने, खानखा के पास आके बैठने वाले भी सुने, मैं भी इस पे अमल करूंगा, आप भी अमल करें। हमारी सबकी तरबियत के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह हमारे सीनों को अकड़ से पाक रखे, तकब्बुर से पाक रखे, रियाकारी से, दिखावे से पाक रखे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आप जानते हैं, जो सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार, जिनको हुजूर ने फरमाया सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। कई जंगें आपने की है, बल्कि मुल्क क़दसिया की जंग को पड़े, मुल्क रोम की जंग को पड़े, एक खालिद बिन वलीद तन्हा अकेले 10 लाख से लड़े। अगर ये तारीख लिखी है, 10 लाख फौज से अकेले लड़े। ये है खालिद बिन वलीद का रिकॉर्ड, इनका मुकाम मर्तबा। आज जॉर्डन जंगी मौता में आपकी शहादत हुई है। जॉर्डन जो इलाका है मुल्क शाम के आगे, वहां पर आपका मजार मुबारक है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा बाकी ना था जहां पर जख्म ना हो। अल्लाह की राह में इतने आपने जिहाद की है कि उलमा बयान फरमाते कि आपके जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था जहां पर आपको जख्म ना हो, इतने जिहाद आपने की है। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा इखलास के पैकर होते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को जंग के दौरान आप कमांडो थे, यानी फौज की कमांड कर रहे थे। अचानक हज़रत उमर इब्न खत्ताब का रज़ी अल्लाह ताला को फरमान आता है कि खालिद बिन वलीद को इस होदे से हटा दो। मैदान जंग में फरमान आ रहा है फारूक आजम का, जंग चल रही है और फरमान आ रहा है कि कमांड का जो मामला है वो खालिद बिन वलीद से ले लिया जाए और जिसकी जगह साद बिन अबी वक़ास को खड़ा कर दिया जाए। अब देखे बीच ऐसा भी नहीं है कि ये जंग चलने दो उसके बाद उनको कमांड बना जाए ना, जंग के दरमियान खालिद बिन वलीद को उस होदे से मुअत्तल कर दिया गया, हटा दिया गया और दूसरे सहाबी को मुकाम मर्तबा दे दिया गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे पर, दिल पर, चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, गम नहीं। आप आम सिपाही बनकर भी ऐसे ही लड़ रहे थे जैसे उस मुकाम पर आप लड़ रहे थे। किसी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि आपको तकलीफ नहीं हुई कि इतने बड़े होदे से फारूक आजम ने आपको हटा दिया? आपको दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई? आपकी तलवार जैसा पहले थे अभी ऐसी है, जो काम उस मुकाम पे करते थे इस मुकाम पर वही काम कर रहे हैं, काम में कोई फर्क नहीं आया। समझे बात? काम करने में कोई फर्क नहीं आया। अगर कोई बोले आप हट जाइए आप सुनो संभालेंगे, और बंदे का चेहरा लाल पीला काला क्या क्या कलर हो जाएगा, फिर वो काम में सुस्ती करेगा। वो मुकाम था तो अच्छा था, मैं कर रहा था ना, हटा दिए, मेरे को देखता हूँ कौन करते मेरी जगह। अब उसके काम में कमी, हरकतों में कमी, आदतों में कमी, सारे कामों में कमी नजर आएगी, बल्कि वो ऐप करना शुरू कर देगा। हाँ छोड़ो, आप ऐप तो ऐसा करने लगे, उस्ताद पीर के भी पीछे लग जाता हो ना। हाँ, उस्ताद के भी पीछे लग जाता, पीर के भी पीछे लग जाता, इनके अंदर ये ऐब है। क्यों? क्योंकि क्यों उन्होंने हटाया, फैसला लिया ना। उस वक्त पीर फारूक आजम थे, उनका फैसला था कि आप इस मुकाम से हटे, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के इखलास में कोई कमी नहीं आई है, वैसी तरह लड़ रहे हैं। किसी ने पूछ भी लिया आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो जवाब जो आपने दिया खालिद बिन वलीद ने फरमाया मैं उस मुकाम पर भी था तो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा था, इस मुकाम पर भी हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहा हूं। इखलास इसको कहते हैं कि इखलास हमारे जहन में आ जाए ना तो फिर बंदा मुकाम मर्तबा नहीं देखता। बस वो खानखा का काम हो या मस्जिद का काम हो या पीर भाई का काम हो या मुसलमान का काम हो या माँ बाप का काम हो या उस्ताद का काम हो, अल्लाह की रजा के लिए करने लगता है, क्योंकि उसको अहम मकसद अल्लाह की रजा के लिए, इसी को इखलास कहते हैं। आप इमाम तिरमिज़ी ने हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस को सुनाते सुनाते 3 मरतबा बेहोश हो गए।
3 मरतबा बेहोश हो गए। वो हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रावी कहता है मैं जब ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुना रहे थे 3 मरतबा बेहोश हो गए। वो हदीस क्या है? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मौजूद है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक क़ारी को लाएगा, हाफिज़ कुरान को, आलिम दीन को, मुफ्ती को लाएगा और अल्लाह कर कहेगा तूने दुनिया में क्या किया? या अल्लाह मैं तो क़ारी था, हाफिज़ था, आलिम था, तकरीर करता था, लोगों को कुरान पढ़ना सिखाता था, ये काम करता था, ये करता था। अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला है, लेकिन फिर पूछता है अल्लाह ताला तुमने क्या किया? तो क़ारी कहेगा मैं हाफिज था, आलिम था, तकरीर करता था, लोगों को कुरान सिखाता। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, और सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है। वो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने जो ये काम किया ना वो मेरी रिजा के लिए नहीं किया। लोग तुझको आलिम समझे, लोग तुझको हाफिज समझे, लोग तुझको मुफ्ती साहब समझे, तो उनके लोग तेरे हाथ चूमे, पैर चूमे, इसलिए ये काम करता था। और हदीस में आता है अबू हुरैरा फरमाते हुजूर ने फरमाया उसको घसीटते हुए दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अरे भाई कहाँ जी रहे हो, किस हाल में जी रहे हो? इखलास पैदा करो अपने अमल में। कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैं दरगाह का काम कर रहा हूँ, खानखा का काम कर रहा हूँ, ना मेरे ना आपके, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, इस्लाह दोनों की कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी इखलास अता फरमाए, आपको भी इखलास अता फरमाए। दीन का काम, कुरान हदीस का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। जब ये मिजाज आ जाएंगे ना तो फिर नुकसान नहीं होगा, याद रख लिया ना। वो नुकसान खुद का होता है ना कुरान हदीस का करने देता है। ये मिजाज हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है, लिहाजा इस हदीस पाक को फरमाते हैं अबू हुरैरा बेहोश होकर सुनाकर फिर होश आए। फिर आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मुजाहिद को लेकर आए और अल्लाह पूछेगा तूने क्या किया? अल्लाह तेरे नाम पे जान दी है, जिहाद किया, कई जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है। कहा इसको घसीट लिया दोज़ख में डालो। इसने जिहाद मेरी रिजा के लिए नहीं किया, बल्कि लोग उसको शहीद और मुजाहिद समझे इसलिए किया। अल्लाह अकबर। तीसरे एक सखी को लाया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा तूने क्या किया? अल्लाह तेरी राह में मैंने दिल खोल कर मारा खर्च किया, यतीमों, बेवाओं, गरीबों, गुरबाओं की मदद की है। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं तू झूठा है। सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, तूने इसलिए माल खर्च किया लोग तुझे सखी कहे, और तूने कह लिया दुनिया में मैंने कहलवा दिया, उसको भी घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इल्म, अमल और इखलास तीसरा। लेकिन फिर आगे फरमाते इमाम मोहम्मद गजाली, लेकिन याद रखो फिर भी एक चीज की कमी है, ये तीनों तुम्हारे अंदर आ गए फिर भी एक चीज नहीं आई तो तुम हलाक हो सकते हो, तुम्हारा ईमान फिर भी डगमगा सकता है। अरे भाई इल्म आ गया, इखलास आ गया, अमल आ गया, इखलास आ गया। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं फिर भी तुम हलाक हो सकते हो, फिर भी तुम्हारे हलाकत ईमान बर्बाद हो सकता है जब तक चौथी चीज तुम्हारे अंदर ना आ जाए। पूछा गया कि वो क्या चीज है? फरमाया अल्लाह का खौफ, इल्म, अमल, इखलास। फिर भी डरते रहो अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह तेरी रहमत पर उम्मीद है हमारे अमल पर नहीं, या अल्लाह तेरे रहमत पर यकीन है हमारे अमल पर नहीं, अल्लाह तेरे फजल पर उम्मीद है हमारे अमल पर नहीं। यार अल्लाह का खौफ जैसा सहाबा इकराम की जिंदगी को देखे। आप मुझे बताएं हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो क़तई जन्नती है, उनकी जन्नती होने पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके बारे में रिवायतें मोतबर किताबों में मौजूद है कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोई बंदा अजाब वाली आयत कुरान की पढ़ लेता, यानी वो कुरान की वो आयत पढ़ता है जिसमें अल्लाह ने अजाब का जिक्र किया, जैसे अल-क़ारियतु मल-क़ारिया जिसमें क़यामत का जिक्र है, अजाब का जिक्र है, तो आयत कोई फारूक आज़म के सामने पढ़ लेता तो आप अल्लाह के खौफ से 3-3 महीने बीमार पड़ जाते थे। क़तई जन्नती है, इल्म भी है, अमल भी है, इखलास भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ है कि डर कैसे। ये 4 चीजें हर बुजुर्ग की जिंदगी में भी मिलेंगे आप, इल्म, अमल, इखलास, खौफ खुदा, हर बुजुर्ग की जिंदगी में भी मिलेंगे आपको। अच्छा यहाँ अब आ जाए, मैं एक हदीस सुनाकर मैं बात खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे इस मौजू को, अगर अल्लाह जिंदगी रखा तो हम आने वाले इतवार में मुकम्मल करेंगे। हदीस पाक में आता है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन का हासिल करना क्या है? फर्ज है। अब
या उलमा ने बयान फरमा के क्या चीज फर्ज है, या हर एक को हाफिज बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना फर्ज है? नहीं। अब यहाँ प्यारा जवाब देते उलमा ने इस हदीस की शरह करते फरमाया, जो जो चीज इस्लाम में जो अहकाम इबादत है, जो जो चीज इस्लाम इबादत अल्लाह के अहकाम में शरीयत में जो जो चीज का करना फर्ज है, तो उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। जो जो चीज इस्लाम में फर्ज है, क्या चीज फर्ज है? जैसे कि 5 टाइम की नमाज क्या है, तो उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। मालदार हो, हाजी, हज उस पर फर्ज होता है, उसका इल्म हासिल करना भी। ज़कात और पैसे वाला हो, ज़कात देना फर्ज होगा, तो उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज हो जाता है। तो जो जो चीज इस्लाम में फर्ज है, उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज, और जो जो चीज इस्लाम में वाजिब है, उसका हासिल करना भी वाजिब। अब ये बात बताते हुए यहाँ एक और आसान करते हुए इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो, एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि हर एक को हाफिज बनना, आलिम बनना जरूरी नहीं, लेकिन इतना इल्म हासिल करना जरूरी है उसको पता चल जाए कि हलाल क्या है और हराम क्या है। दूसरे लफ्जों में मैंने हदीस आपके सामने बयान फरमाया, हलाल क्या है और हराम क्या है, ये हदीस तो बयान करना चाहिए। अब आ जाए इल्म के 3 किस्में। इल्म के क्या है? 3 किस्में हैं। वो तीनों किस्म का इल्म जो बुनियादी है, जितना जरूरी है, इन 3 किस्म का इल्म हर एक को हासिल करना फर्ज है। वो 3 किस्म का इल्म जो पूरी तौर पर नहीं, कुल्ली तौर पर नहीं, लेकिन बुनियाद कम से कम वो 3 तौर का इल्म इतना तो हासिल करो ताकि तुम्हारा अमल मजबूत हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए। वो 3 किस्म का इल्म क्या है? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इल्म तौहीद पहला इल्म है। दूसरे लफ्जों में यूं समझे कि इल्मुल अकाईद, अकीदे का इल्म, आप जिसको ईमान कहते हैं, इसका इल्म हासिल करो। एक बंदा जिस रब की इबादत करता है, उस रब के बारे में उस बंदे को पता ही नहीं कि वो क्या है, जिसको उसको क्या लफ्ज बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, इतना भी उसको इतना तो मालूम करना हर मुसलमान पर जरूरी है कि अल्लाह को क्या लफ्ज बोला जा सकता है और क्या नहीं बोला जा सकता है, अल्लाह के लिए क्या चीज कही जा सकती है, क्या चीज नहीं कही जा सकती है। ये इल्म की पहले इल्मुल अकाईद, अल्लाह के बारे में, नबियों रसूलों के बारे में, जन्नत और दोज़ख के बारे में, फरिश्तों के बारे में, तकदीर के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, आखिरत के बारे में, ये इल्मुल अकाईद में आता है। इल्म का पहला हिस्सा इल्म अकाईद है। इसको हासिल करना जरूरत के हद तक, कम से कम तुम्हारा अकीदा तो मजबूत हो जाए, तो इतना तो हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज है। अब एक लफ्ज है जो हर बंदा अल्लाह के लिए बोलता है, उसको पता नहीं ये लफ्ज अल्लाह के लिए बोलेगा तो काफिर हो जाएगा, है ना? हर बंदा बोल रहा है अल्लाह के लिए बोला, वो क्या है? अल्लाह मियाँ। बड़े बूढ़ों को भी आपने सुना होगा, अल्लाह मियाँ देख रहा, अल्लाह मियाँ देख रहा। अरे भाई, अल्लाह को मियाँ का लफ्ज नहीं बोला जाएगा। तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के लिए क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा? क्यों? क्योंकि मियाँ का माना गलत है। मियाँ के 3 माने हैं, 2 माने अच्छे और 1 माना गंदा है। तो यहाँ पर उलमा ने बयान फरमाया, जिस लफ्ज में एक माना भी गंदा हो, वो लफ्ज ना अल्लाह के लिए बोला जाएगा ना रसूल के बोला जाएगा। तो मियाँ के माने में 2 माने अच्छे, 1 माना गंदा है। तो यहाँ उलमा ने कायदा बना, इल्म कलाम का उलमा ने बयान फरमाया। बाहर शरीयत में ये मसला मौजूद है कि इल्म कलाम के उलमा ने फरमाया कि देखो मियाँ का माने 2 अच्छे हैं और 1 गंदा है। तो यहाँ पर उसूल बता दिया, तरीका बता दिया। रब ताला, अल्लाह ताला के लिए ऐसा लफ्ज नहीं बोला जाएगा जिस लफ्ज के एक माना अच्छा और कई माने गलत हो, नहीं, बल्कि उस लफ्ज के सारे माने अच्छे हो तो वो लफ्ज अल्लाह के लिए बोला जाएगा। उस लफ्ज एक माना भी गलत आ जाए, अल्लाह के लिए नहीं बोला जाएगा। इसी तरह अल्लाह को ऊपर वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह ऊपर नीचे दाएं बाएं से पाक है। तो जिस रब की हम इबादत कर रहे हैं, क्या लफ्ज अल्लाह को बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बस जिंदगी गुजार रहे हैं रस्मी तौर पर। वही हमारे को अगर कोई बोल दे कि भाई आप गवर्नमेंट से ऐलान होता है ये चीज हासिल करो, तो हम लाइन में लग जाते हैं फजर से इसको हासिल करने के लिए। ये हाल दुनिया के हद तक हमारा हो गया है। तो एक है इल्मुल अकाईद और दूसरा है इल्म अहकाम। दूसरा इल्म क्या है? इल्म
अहकाम, अहकाम का इल्म हासिल करना, और तीसरा है इल्म अखलाक, तसव्वुफ का इल्म। यानी अहकाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल, हराम, नाजायज, जायज, ये सारे अहकाम में आते हैं। तो अल्लाह ताला की इबादत, अहकाम, अकीदे के बाद अहकाम का इल्म, जिस पर काफी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नबी साहब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह की मेहनत को कबूल फरमाए। आप सीख रहे हैं अकीदा क्या है, अहकाम क्या है, ये सारी बातें उनको बोला जा रहा है। अब तीसरा जो इल्म है, इल्म अखलाक, जिसको इल्म तसव्वुफ भी कहते हैं, अखलाक। क्योंकि अखलाक का इल्म हासिल करना ये भी कुरान से साबित है। जहां अकीदे का इल्म कुरान में है, बोलो सुभान अल्लाह, वहीं पर कुरान पाक में अहकाम का इल्म भी मौजूद है, तो वहीं पर कुरान पाक में जो है अखलाक का भी इल्म। या 3-4 आयतें मैं आपको बताता हूँ। देखिए अखलाक क्या है, यानी एक बंदा इबादत कर रहा है लेकिन सीने में अकड़ है, इबादत कर रहा है लेकिन उसके अंदर दिल में मुतमईनी नहीं हो, तवक्कुल उसके अंदर नहीं है, सब्र उसके अंदर नहीं है, शुक्र का तरीका नहीं है। जाहिर तो इल्म है, नमाज पढ़ा पूरा इल्म हासिल कर, बातिनी इल्म सब्र है, शुक्र है, तवक्कुल है, इखलास है, वो उसके अंदर नहीं आया। जितना आना चाहिए उतना तो आना चाहिए ना, टोटली नहीं आया लेकिन नमाज पढ़ लगा, इबादत कर रहा है। तो फिर देखो ऐसा बंदा हमेशा कुछ ना कुछ अल्लाह और रसूल के बारे में, दीन के बारे में उसके जहन में भी सवालात आते रहते, चलता रहता। लेकिन जब इल्म जाहिर के साथ साथ बातिनी इल्म जो सब्र है, शुक्र है, इखलास है, वो भी मुख्तसर ही सही, मुकम्मल नहीं, मुख्तसर ही सही आ जाए तो बंदा जाहिर और बातिन में कमाल नजर आ जाता है। आप कहेंगे ये बातिनी इल्म हम पहली बार सुन रहे हैं, ये कहां से आ गया? ये भी कुरान से है। जैसा कि आप देखें अल्लाह फरमाता है कुरान में, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पर तवक्कल का जिक्र आ गया। व अलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह पर ही भरोसा करो अगर तुम ईमानदार हो, यानी तुम ईमान ना लो। यह तवक्कुल का जिक्र है। बातिनी इल्म का नाम क्या है कि तुम्हारे अंदर तवक्कुल है। तवक्कुल क्या है पता चले। फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अपने रब का शुक्र करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। दूसरी आयत हो गई, शुक्र का भी जिक्र आ गया कि तुम्हारे अंदर तवक्कुल होना चाहिए, दिल में अल्लाह का शुक्र का जज्बा होना चाहिए तुम्हारा दिल में। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करो और तुम अल्लाह ताला ही की तौफीक से सब्र कर सकते हो, है ना। सब्र की सिफत तुम्हारे अंदर आना चाहिए। चौथा क्या है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कुरान में अल्लाह फरमाता है तमाम से अलहदा होकर सिर्फ उसके लिए, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले और अच्छे अखलाक पैदा करने वाले बन जाओ। तो ये बातिनी इल्म का जिक्र भी कुरान हदीस से ही साबित है। जो उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने मेहनत की और बातिनी इल्म की तरफ तवज्जो दिया और बताया। तो आज पहली पड़ाव पर मैंने बयान किया अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का पहला जरिया इल्म है, और इल्म की फजीलत पर हमने बयान किया और इल्म की किस्म पर हमने बयान किया। बगैर इल्म के बंदा जो इबादत करता है उसको कितना नुकसान होता है उस पर हमने बयान किया। नफा यानी इल्म किस नीयत से हासिल करना है उस पर हमने अल्लाह के फजल से बयान किया। इस बयान को बार बार सुने, इल्म हासिल करने वाले में जो कम से कम आपके अकीदे को दुरुस्त कर सके, आपकी इबादत को दुरुस्त कर सके और आपके अंदर सब्र का जज्बा लाए, शुक्र का जज्बा लाए, अखलाक का जज्बा लाए, अकड़ खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे, हसद खत्म करे। मुख्तसर सही ये मुकम्मल तौर पर औलिया अल्लाह इसको हासिल कर लेते हैं, जिसको बातिनी इल्म कहते हैं। जब ये इल्म जाहिर और बातिन में औलिया अल्लाह कमाल हासिल कर लेते हैं तो फिर उनके दिल पर अल्लाह का नूर चमकने लग जाता है और गैब की खबरें अल्लाह उनके दिलों पर उलटने लग जाता है। यही बात हमें समझना चाहिए, यही तरीक़त थी। सारे बुजुर्गान दीन की जिंदगी को आप पढ़ लीजिए। हर बुजुर्गान दीन, चाहे वो गौसे पाक हो, खैरीम नवाज हो, बंदा नवाज हो, निजामुद्दीन औलिया हो, पहले लोगों ने पैदा हुए, इनके पैदाइशी वली है, माँ पेट वली है, लेकिन पहले इल्म हासिल किया। यही बुजुर्गों का तरीका रहा, खानखा का यही मकसद रहा। कुरान हदीस का दर्स बुजुर्गान अपने खानखा में देते थे ताकि बंदे के अंदर इल्म का नूर पैदा हो इखलास के साथ साथ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।